Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rani from Motihari, East Champaran, Bihar. ये BSc फर्स्ट ईयर की प्रॉब्लम है. प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी डैश डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन ए डॉट. यहाँ पर ये जो डॉट लगा हुआ है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, यानी ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वेयर ए एंड बी आर मैट्रिसेस. यहाँ दो ए और बी मैट्रिसेस हैं और यहाँ पर ये इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज का. ये हमको प्रूव करना है. तो देखने की दो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है. एक लेफ़्ट में है और दूसरी राइट में है. मतलब इन ए बी दो मैट्रिक्स है, लेकिन इनको मिला के जब प्रोडक्ट करेंगे ए बी हो जाएगा. तो ए बी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेंगे वो भी एक मैट्रिक्स होगी. इसी तरीके से राइट हैंड साइड में बी डैश एक बी एक मैट्रिक्स है, बी डैश भी एक मैट्रिक्स होगी. ए मैट्रिक्स है लेकिन ए डैश भी एक मैट्रिक्स होगी. या बी डैश और ए डैश एक अलग अलग दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स मिलेगी. तो ये मैट्रिक्स है एक और दूसरी मैट्रिक्स ये है. ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हमें प्रूव करना है तो दो चीज़ें करना होती हैं. एक तो उनका ऑर्डर बताना होगा कि जो ए का इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर है. साथ साथ ये भी बताना होगा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे. तो हम अब सवाल की शुरुआत करते हैं. ये हमारा बेसिक रहेगा कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल प्रूव करना है तो पहले तो दोनों का ऑर्डर बताना होगा इक्वल है और साथ साथ हमें फिर बताना होगा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे. इसके लिए हम जो ए और बी मैट्रिक्स दे रखे हैं हम इनको मान लेते हैं. माना कि ए मैट्रिक्स जो है वो ए आई जे है और इसका जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर हमको दे नहीं रखा तो हमने मान लिया एम बाई एन ऑर्डर है. इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स बी है उसको हम बी आई बी जे के मान लेते हैं और इसका ऑर्डर एन वाई पी मान लेते हैं. देखिए कि यहाँ पर क्लियर से दे रखा है कि ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए यानी पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के इक्वल हो. इसलिए हमने यहाँ पर एन जहाँ से ख़त्म किया था कॉलम ए का जो कॉलम है बी का रो बना दिया. तो इतना तो हमको ये पता है, इस बेस पर हमने ये लिखा है. तो दो मैट्रिक्स का हमने कहा कि अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, साथ साथ उनके ऑर्डर को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. तो पहले हम ऑर्डर को दिखा देते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का ऑर्डर है वही राइट हैंड साइड का ऑर्डर है. तो लेफ़्ट हैंड साइड का ऑर्डर हमें फाइंड करना चाहते हैं तो देखेंगे कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा. जैसे ए का ऑर्डर पता है हमको, बी का ऑर्डर पता है. अब ए इंटू बी यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ऑर्डर इसका ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग यहाँ से ए का ऑर्डर अभी हमने लिखा है एम बाई एन का है और इसी तरीके से एन पी का बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन वाई पी है. तो देखने बीच वाला सेम होना चाहिए, सेम है यहाँ पर. और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू जो बचा है एन और पी, एम बाई पी ऑर्डर का ये ऑर्डर हो गया. लेकिन हमें चूँकि इसका ट्रांसपोज चाहिए डैश लिखा हुआ है तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज यानी डैश लगा दें तो बस इसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है. क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसपोज की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के रो में जो एलिमेंट होते हैं वो कॉलम में बदल जाते हैं. साथ ही साथ मैट्रिक्स का जितने रो होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रो बन जाते हैं. इसलिए ए बी का जो ऑर्डर होगा एम बाई एन तो इसको रिवर्स कर दीजिए यानी पी पहले आ जाएगा एम बाद में आ जाएगा. ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स दे रखे उसका ऑर्डर निकाल दिया. अब राइट हैंड साइड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें बताना होगा, इतना ही होगा. साथ ही साथ हमने कहा कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जब इक्वल प्रूव करेंगे तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल प्रूव हो सकती हैं. तो अभी हम ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं. तो लेफ़्ट हैंड साइड का ऑर्डर जिस तरीके से बताया ऐसे ही राइट हैंड साइड का ऑर्डर बताएंगे. तो राइट हैंड साइड में बी डैश का ऑर्डर क्या होगा यानी ऑर्डर ऑफ बी डैश. हमको ए जैसे कि हमने बी मैट्रिक्स को ये माना था उसका ऑर्डर भी साथ में लिख दिया था. अगर बी डैश करेंगे तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो ये पी बाई एन हो जाएगा. इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ हमें ए डैश भी चाहिए होगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में बात करना है, तो उसमें बी डैश ए डैश नज़र आ रहा है। तो इनके प्रोडक्ट का तभी ऑर्डर निकाल पाएंगे जब हम इनके अलग अलग का ऑर्डर निकाल पाएंगे। तो एक ऑर्डर हमने माना था शुरुआत में m/n, तो जब इसका डैश करेंगे तो रो का कॉलम और कॉलम का रो हो जाता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n/m का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जिस राइट हैंड साइड में चाहते हैं कि इसका ऑर्डर निकालना है, तो उससे पहले यहाँ पर लिख देंगे यानी ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश। तो इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बी डैश के नीचे इसका ऑर्डर लिख दीजिए क्या है, p/n है, और ए डैश का ऑर्डर लिख दीजिए ये क्या है, n/m है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी किया जा सकता है जब देख रहे हैं कि पहले वाले का जो कॉलम हो दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। चूँकि यहाँ पर इक्वल है तो इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो ऑर्डर आएगा p/m का आएगा, p/m का आएगा। देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें मैट्रिक्स दे रखी थी ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर आया है वो वही है इक्वेशन नंबर जो 2 में आया है। राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी डैश ए डैश, उसका ऑर्डर भी जो है वो p/m है। दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कि ऑर्डर ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश। तो देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर इक्वल है, लेकिन अभी ऑर्डर इक्वल होने से मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो जाती। जैसे शुरुआत में बताया कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को आपस में प्रूव करना है कि इक्वल है, तो उनके पहले तो बताना होगी कि ऑर्डर इक्वल है, तो हमने बता दिया। अब दूसरी चीज़ जो बताना होगी वो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे तो वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड का एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं, जिनको यानी यहाँ पर ki लेट ki एलिमेंट, ये एलिमेंट एक लिया हमने ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है यानी ए बी ट्रांसपोज ए बी डैश मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांसपोज यहाँ पर हटाएं तो ये जो एलिमेंट होगा वो आई के एलिमेंट हो जाएगा। आई के एलिमेंट ऑफ, और ये ए बी मैट्रिक्स का आई के एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, माना कि ए बी मैट्रिक्स ये है जो 2y3 ऑर्डर का हम यहाँ पर दिखा रहे हैं रफली। इसके एलिमेंट माना 1 5 6 8 3 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जब हम इसका ऑर्डर जैसे मिस एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इसकी बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे समझने के लिए। तो ये एलिमेंट की पोजीशन है, पहला रो है और तीसरा कॉलम है, तो A3 है ये। अब ये जो एलिमेंट है माना कि ये हमने लिया है ए बी के ट्रांसपोज का लिया है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज को हटाना चाहें तो दोबारा से हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 5 6 ऐसे हो जाएगा और 8 3 2 हो जाएगा। 8 3 2 यानी रो को कॉलम में बदल दीजिए, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब जो 1 3 एलिमेंट था यानी ये 6 था वो अब कहाँ पहुँचा, ये देखिए इसकी पोजीशन क्या होगी। ये है तीसरा रो है यानी थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, तो देख रहे हैं कि वैल्यू वही है, लेकिन ये जो एलिमेंट है 6 वो इस मैट्रिक्स का था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन अब इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी रिवर्स हो गया। वही हमने यहाँ पर किया है, पहले के आई जो एलिमेंट होगा ए बी डैश का, तो के आई के एलिमेंट जो होगा वो एलिमेंट हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स का हो जाएगा। अब हमें ए बी मैट्रिक्स की डेफिनेशन आना चाहिए, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरीके से इसको लिखा जाता है ये हमें आना चाहिए, उस बेस पर हम इसको लिख रहे हैं। वो आपको पहले से क्लियर हो, नहीं तो आप डिमांड कर सकते हैं ये कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं अगर आई के एलिमेंट कोई ए बी मैट्रिक्स का होगा तो ये आई के मिलता है इस तरीके से। हमें टर्म्स को ऐड करना पड़ता है, यानी सिग्मा समेसन करना पड़ता है, j=1 to n, और यहाँ पर ए आई एन देखिए वही है जो कि यहाँ पर हम लोगों का ए बी का जो प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया था शुरुआत में, हम लोग देख सकते हैं वो जो कॉमन आया था वो n है।
यहाँ पर, और इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 1 से n ले जाएगी, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आई जे लिखेंगे, और जो बी जे और के आएगा बी के। ये डेफिनेशन है ए बी की। यहाँ पर आई वाला देखिए शुरू में इसके साथ में, और के वाला लास्ट में इस सेकंड वाले एलिमेंट के साथ में। ये ए एलिमेंट कैपिटल ए का एलिमेंट होता है, और बी जो होता है इसका एलिमेंट होता है। जे की वैल्यू जो होगी 1, पहले 1 1 लिखी जाएगी, फिर 2 2, फिर 3 3, और प्लस करते रहेंगे बीच में, और जब तक कि n ना हो जाए, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ए इंटू वी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो मिलता है इस तरीके से है। तो ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये आपको भी फ़िलहाल रटना पड़ेगा, और फिर इसको जब समझ लेंगे तो हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। यानी इसको लिखेंगे सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 to n। अभी इसको तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया, और हम लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स ए और ए डैश है उसके एलिमेंट में ये रिलेशन पाया जाता है कि ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है ए आई जे, वो ए डैश मैट्रिक्स के ए जे आई डैश एलिमेंट के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको बी डैश कर देंगे और के जे कर देंगे, ये बी डैश मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जे इक्वल टू 1 to n, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, यानी बी डैश के जे, और इसको बाद में लिख दें ए डैश जे आई। और देखिए ये जे जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर यहाँ ख़त्म हुआ था, वहीं शुरू हुआ जिस तरीके से शुरुआत में था, क्योंकि अभी ये आई है और यहाँ पर के था, तो अलग अलग था, तो फिर कोई किसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं बन रही थी। जबकि ये ए डैश और वी डैश आपको मालूम है कि ए डैश यानी ए ट्रांसपोज और वी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और ये डेफिनेशन उन्हीं के प्रोडक्ट की बनी है। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जिस तरीके से हमने इधर लिखा था, यहाँ पर जो एलिमेंट था आई के ए बी का था, तो आई शुरू में आया और के बाद में आया, और ये ए बी का एलिमेंट हो गया। ऐसे यहाँ पर चूँकि डैश आ रहे हैं तो आप समझ जाइए हम इसका उल्टा जा रहे हैं, यानी इधर से इधर आए थे, अब के हम इधर से उधर जा रहे हैं। तो जब इसको ऐसा लिखेंगे तो इससे लिखेंगे ये के और आई लिखा जाएगा, यानी के आई, ये के आई एलिमेंट होगा, के आईथ एलिमेंट ऑफ कह सकते हैं ये बी डैश और ए डैश का है। तो हमको यही प्रूव करना था कि जो एलिमेंट यानी जो पोजीशन पर ए बी के ट्रांसपोज यानी लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स रखी है वो एलिमेंट है, उसी पोजीशन पे यानी के आई पर हमारा बी डैश ए डैश यानी राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका एलिमेंट है। तो हमने दोनों बातें प्रूव कर दी कि ऑर्डर यानी इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और जो अभी लास्ट में आया है तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर भी इक्वल है, साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन दोनों बातों से कि ए बी मैट्रिक्स का ए और बी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश मैट्रिक्स और ए डैश मैट्रिक्स के के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।